नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर भागलपुर से है। यहां आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा गांव ही जलकर राख हो गया और सब कुछ आग में स्वाहा हो गया। दरअसल नारायणपुर प्रखंड के कस्माबाद दियारा में दोपहर के लगभग 12 बजे खाना बनाने के दौरान चूल्हे की चिंगारी निकली, जिससे पास के फूस के घर में आग लग गई और हवा तेज होने की वजह से देखते ही देखते आग ने विकराल शक्ल अख्तियार कर लिया और तकरीबन 300 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे आग की लपटें उठ रही हैं, जिसमें सब कुछ खाक हो गया। महज एक चिंगारी से 300 से ज्यादा घर खाक हो गए। सब कुछ राख ही राख नजर आ रहा है। चंद जगहों पर आग की लपटें नजर आ रही हैं, लेकिन बाकी जगहों पर धुआं। और यहां कभी आशियाना फूस की झोपड़ियां थी, लेकिन यहां अब राख ही राख नजर आ रहा है। चौकी सब बाबू घर के सब सामान एको चीज नहीं रहा कुछ नहीं निकाला पर लो घर से सब चीज जली गई ना। और गांव वालों की माने तो आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचा ली, लेकिन आग में तकरीबन दर्जन से ज्यादा मवेशियों की मौत झुलसकर हो गई। आग की सूचना के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, जिस जगह आप भरोसे के साथ जाते हैं, अगर वहां भरोसे की आड़ में काला खेल चल रहा हो तो यह कितना गलत है। लेकिन जमशेदपुर में ऐसा हुआ है। लेडीज स्पा की आड़ में जिस्म फरोशी का गंदा धंधा चल रहा था। पुलिस ने रेड मारी और 4 लोगों को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। पूरी रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर में जिस्म फरोशी, स्पा में सेक्स सिंडिकेट, 3 युवक 3 युवती अरेस्ट। पुलिस की गिरफ्त में ये 3 लड़कियां सेक्स सिंडिकेट की मोहरा हैं, जिसे जमशेदपुर में एक स्पा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लेडीज स्पा में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने स्पा से आपत्तिजनक सामान के साथ 3 युवक और 3 युवतियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया है। मेडिकल टेस्ट के बाद तीनों लड़का लड़की को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में पशुपति दास, आकाश पात्रो, स्पा मैनेजर उमेश है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 3 महिलाएं 3 पुरुष हैं। पुरुष का नाम मैं आपको बता देता हूं। पुरुष एक हैं पशुपति दास और एक हैं आकाश पात्रो। ये संदिग्ध अवस्था में मिले थे और इनके जो मैनेजर हैं उस ब्यूटी पार्लर एवं फैमिली स्पा के, उनका नाम है उमेश। जमशेदपुर में लेडीज स्पा की आड़ में धड़ल्ले से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। साकची थाने के एएसआई राजेश सिंह को जिस्म फरोशी की गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने लेडीज स्पा में रेड मारी तो पूरा सच सामने आ गया, जिसके बाद पुलिस ने लेडीज स्पा को सील कर दिया है। सूचना मिली थी कि साक्षी में एक जगह पे एक स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। उसके वेरिफिकेशन के लिए और आवश्यक कार्रवाई के लिए एएसपी सिटी श्री कुमार गौरव आईपीएस, उनके नेतृत्व में एक टीम वहां रवाना हुई और उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए बंगाल क्लब के पास टीवीएस शोरूम है, उस टीवीएस शोरूम में एक लॉरेल एक्वा फैमिली सैलून एवं ब्यूटी पार्लर, इस नाम से एक स्पा और ये ब्यूटी पार्लर था। उसमें उन्होंने लेडी ऑफिसर्स के साथ में रेड मारी और उसमें उनको 4 लोग संदिग्ध अवस्था में मिले और कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला, जैसे
जमशेदपुर में बीच शहर जिस्म फरोशी का खुलासा हुआ है, वो भी लेडीज स्पा से। जमशेदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर एक बड़ी कार्रवाई की है। मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के सबसे पॉश इलाका साक्षी मार्केट में। आप देख सकते हैं कि बीचों बीच साक्षी बाजार के बीचों बीच एक सेकंड फ्लोर में यहाँ सप्पा पार्लर सैलून के नाम से एक ब्यूटी पार्लर चल रहा था, जहाँ देर रात पुलिस ने यहाँ छापेमारी की है और इसके बाद यहाँ से आपत्तिजनक में बता दूं कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जो यहाँ के मैनेजर है उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, उनको भी जेल भेजा गया। हालांकि 6 में 3 युवती और 3 युवक शामिल थे, जिन्हें मेडिकल जांच करवा के उन सभी को जेल भेजा गया है। और आप देख सकते हैं कि एसपी के नेतृत्व में यहाँ कार्रवाई की गई थी और ये पूरे पार्लर को सील कर दिया गया। हालांकि और बता दूं कि यहाँ ये पार्लर जो है एसपी और डीसी कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर इस तरह का देह व्यापार हो रहा था, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करके इस पूरे पार्लर को सील कर दिया गया है। जमशेदपुर में इस तरह के कई लेडीज पार्लर चल रहे हैं, लिहाजा इस खुलासे के बाद अब एसएसपी अब एक विशेष टीम बनाने जा रहे हैं जो शहर के लेडीज स्पा और पार्लर पर नजर रखेंगे। एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि जमशेदपुर शहर में अब आने वाले दिनों में इस तरह के पार्लरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एक विशेष टीम बनाकर शहर के साथ साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह के पार्लरों पर कड़ी कार्रवाई करके इन लोगों को सील किया जाएगा और जो इसके देह व्यापार के जो सदस्य हैं उन लोगों को जेल भेजा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रुक करते हैं बिहार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बिहार में इलेक्ट्रिक बसों के सफर की शुरुआत कर दी। इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से लोगों को सुविधा तो मिलेगी ही, प्रदूषण भी कम होगा। अब ना तो धूल धक्कड़, ना धुआं और ना खटपट की आवाज। अगर आप बिहार में हैं और आपके बगल से बिना किसी शोर के कोई बस गुजर जाए तो चौंकिएगा मत। ये इलेक्ट्रिक बस है जी, जो अब बिहार की सड़कों पर फर्राटे भरने वाली। प्रदूषण रहित इस सफर की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर की। तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल शुरू होगा। ये कितनी अच्छी बात है। इससे पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इसका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है और हर चीज इसमें इंतजाम किए हुए हैं, ऑटोमेटिक है हर चीज। 25 इलेक्ट्रिक बस के साथ बिहार में इस योजना की शुरुआत हुई है। 12 बसें आ चुकी हैं, जल्द ही 13 और बसें आएंगी। विधानसभा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री उसी इलेक्ट्रिक बस से। पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि विधानसभा कैंपस में देखिए उसी इलेक्ट्रिक बस से यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। सजाया गया है पूरी तरह से इस बस को। पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक बस है, 25 बसें आनी है, 12 बस का परिचालन शुरू हो गया है और 13 बस आएंगे और जितना सक्सेस होते जाएगा उतना ही आगे और बसें आती। बिहार के लोगों के लिए प्रदूषण मुक्त ये सफर काफी सुहाना होने वाला है, जिसका फायदा राज्य के सभी 38 जिलों के लोगों को मिलेगा। इन एसी इलेक्ट्रिक बसों में 3-3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, एक बाहर और 2 अंदर। बस में पैनिक बटन है, चार्जिंग पॉइंट है, साथ ही बसों में फायर फाइटिंग का सामान भी है। पटना के लोगों ने इलेक्ट्रिक बस से यात्रा की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले जेडी वुमेन्स कॉलेज की जो छात्राएं हैं उन्हें आज यह मौका दिया गया है सिंबॉलिक तौर पर। करें, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, ऐसे बस में आज पहली बार मैं बैठ रही हूँ। ये सर क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस है और इसमें हमें सीसीटीवी की भी सुविधा दी गई है, तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही अत्यधिक सुरक्षित है और हम स्टूडेंट्स के लिए पॉल्यूशन फ्री, पटना में भी पॉल्यूशन फ्री जैसी चीजें लाना ये बहुत ही बड़ा पहल है। तो हम लोग इसके लिए अपने मुख्यमंत्री का बहुत ही अत्यधिक शुक्रिया अदा करते हैं। देश की राजधानी में अभी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत नहीं हुई है। देश के कुछ राज्यों में इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें जरूर चल रही हैं, लेकिन राज्य की राजधानी से तमाम जिलों तक प्रदूषण मुक्त सफर की शुरुआत कर बिहार ने बाकी राज्यों के लिए एक उदाहरण पेश कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट। और एक नजर डालते हैं आखिर इलेक्ट्रिक बस में कौन कौन सी ऐसी विशेषता है जो बस को खास बनाती है। दरअसल एक बार चार्ज होने के बाद 225 से 250 किलोमीटर ये बसें चल सकेंगी।
एसी बसें पूर्णतः प्रदूषण मुक्त है, इलेक्ट्रिक बस है इसलिए प्रदूषण रहित है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ताकि हर घटना दर्ज हो सके। 2 बस के अंदर कैमरा लगे हैं और एक बाहर कैमरा लगा हुआ है। बस में पैनिक बटन फैसिलिटी है ताकि किसी भी विपरीत स्थिति में आप मदद ले सकते हैं बटन दबाकर। और बस के अंदर यात्रियों को मोबाइल चार्ज करने की सुविधा भी मिली है। 2x2 पुशबैक के साथ बस में इमरजेंसी गेट भी है। जाहिर है एक बड़ा तोहफा राजधानी वासियों को, बिहार वासियों को इलेक्ट्रिक बस के तौर पर। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। बिहार से पूर्णिया तक 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है, लिहाजा इसके लिए सड़क के किनारे बसे घर और दुकानों को खाली कराया जा रहा है और इसके लिए उचित मुआवजा भी दिया जा रहा है। लेकिन रोताड़ा के पलटनिया चौक के पास लोगों ने एनएच अथॉरिटी के अधिकारियों पर दबंगई का आरोप लगाया है। लोगों की माने तो बिना नोटिस और बिना मुआवजे के उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। देखिए संवाददाता सुब्रत की रिपोर्ट। झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली 1900 करोड़ का जो एनएच बन रहा है उसमें कटिहार जिला से शुरू होकर पूर्णिया जिला तक ये मुख्य सड़क जोड़ रहा है। और इस सड़क के निर्माण में बहुत सारे मकान और चपेट में आ रहा है। जो सरकार का दावा है उन लोगों को मुआवजा दिया गया है और इसकी पूरी तरह सेटलमेंट कर लिया है। लेकिन कुछ शिकायतें इस तरह की आ रही है कि नोटिस कुछ अलग है और एनएच के जो अधिकारी है वो अपने दबंगई दिखा रहे हैं और उन लोग का मनसा कुछ आ रहा है। आप देख सकते हैं ये मकान तोड़ा गया है। ये लोग मजदूर वर्ग से आते हैं और ये लोग जब मजदूरी करने गए थे उन लोग को मकान तोड़ दिया गया है। और कई ऐसे शिकायतें हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, इन लोगों का भी शिकायत है। नोटिस में कुछ और कहा गया है और हो कुछ रहा है। एनएच के अधिकारी अपने दबंगई दिखा रहे हैं। आइए बात करते हैं, क्या हुआ है, क्या शिकायत है? मेरा शिकायत है कि मेरा रोड के बगल में मकान है, जमीन का पैसा मिला लेकिन मकान का मुआवजा नहीं मिला है और कल जबरदस्ती तोड़ने के लिए आ गया। अरे कुछ नहीं जाकर के बोलते हैं तो जबरदस्ती मकान तोड़ेगा। मजदूरी करने गए तो जीपीसी लगा कर मकान तोड़ दिया। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीर विकास के बीच एक ऐसी तस्वीर है जिस पर सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी अगर बगैर सरकारी नोटिस के हवाले इस तरह दबंगई दिखाएंगे तो सुशासन में जो विकास हो रहा है उस पर सवाल तो जरूर उठेंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। आगे बढ़ते हैं खबर सहरसा से। सहरसा के एक परिवार ने अपने लाडले घोड़े का जन्मदिन जिस धमाकेदार अंदाज मनाया वो हर किसी के लिए यादगार होगा। तो ये बर्थडे पार्टी इंसान और बेजुबानों के बीच प्यार का संदेश देती दिखती है। चारों ओर आतिशबाजी हो रही है और इस चकाचौंध रोशनी से जमीन से लेकर आसमान तक नहा उठा है। तो डीजे की धमाकेदार धुन पर किसी के भी कदम थकने का नाम नहीं ले रहे। इस धूम धड़ाके के बीच मेहमानों के सामने लाए गए 50 पाउंड के इस केक पर उस चेतक का नाम दर्ज है जिसे सहरसा का यादव परिवार न सिर्फ अपना बेटा मानता है बल्कि उस बेटे के दूसरे जन्मदिन पर इस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। जो कोई भी इसमें शरीक होने पहुंच रहा है इस चकाचौंध पे खो जा रहा है। चेतक का दूसरा जन्मदिन है इस बार। इससे पहले भी पहला जन्मदिन हम लोग यहीं मनाए थे, इस बार फिर दूसरा जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। और चेतक हम लोग के परिवार के सदस्य की तरह है, हम लोग के परिवार से ज्यादा इनको मानते हैं। रात गहराने के साथ ही चेतक के जन्मदिन के जश्न में आतिशबाजी का शोर और बढ़ता रहा। तो समारोह में शामिल हो रहे मेहमानों को खाने खिलाने और नाचने गाने का सिलसिला भी तेज होता रहा। बेजुबान चेतक के प्रति यादव परिवार का ये प्रेम हर किसी के लिए मिसाल से कम नहीं है। हम जानवर के प्रति लोगों को ये दिखा रहे हैं कि जानवर को जानवर के नज़र से ना देखे, जानवर को परिवार के सदस्य के नज़र से देखे। सहरसा में धूम धड़ाके के साथ मना जन्मदिन का ये शानदार जश्न यादव परिवार और बेजुबान चेतक के बीच जुड़ी रिश्तों की उस कोमल डोर का ही नतीजा है जो दरअसल हमें इंसान बनाता है। अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा।
फुलवारी शरीफ की गलियां बिजली तार के मकड़जाल में इस कदर उलझ कर रह गई हैं कि वहां से बच निकलना आसान नहीं है और यहां के बाशिंदे हर समय बिजली के झटकों से खौफजदा नजर आते हैं। चारों ओर बिखरा बिजली तार का मकड़जाल और उस तार के जंजाल से बचते बचाते गुजरते लोग। ये नजारा दानापुर के फुलवारी शरीफ का है, जिसकी हर गली हर मोहल्ले को बिजली के इन तारों ने इस कदर उलझाकर रख दिया है कि उससे बचकर निकलना हर किसी के लिए आसान नहीं है। तभी तो हर दिन जब इस गली मोहल्ले से होकर कोई राहगीर गुजरता है तो ऊपर वाले का नाम लेना नहीं भूलता। इस मोहल्ले में रहने वाले लोग भी हर समय बिजली के उलझे तारों से खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं। बहुत समस्या होता है, उसको करंट मार देता है, रिक्शा आता है, गाड़ी आता है, उसको करंट मार देता है। आदमी से इतना कंप्लेन करेगा। कहीं बिजली के खंबे में उलझा तारों का जंजाल नीचे तक झूलता नजर आ रहा है तो कहीं बांस के बल्ले के सहारे लटका तारों का मकड़जाल हादसे को न्योता देता दिख रहा है। फुलवारी शरीफ के बाशिंदे सालों से बिजली के इन तारों के बीच सांस लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन तारों का ये जंजाल हर समय उनकी सांसें उखाड़ने पर आमादा नजर आता है। डर लगता है कि आदमी का बच्चा पर गिर जाएगा, जानवर पर गिर जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। तार गिरा है, गिर जाता है, गिर गया है, ठेला वाला आता है, टेम्पू भी आता है, रिक्शा वाला गिर जाता है। फुलवारी शरीफ के निवासियों और बिजली के नंगे तारों के बीच हर समय लुका छिपी का खेल चलता रहता है। तार के इस जंजाल से जो कोई बच निकला वो सिकंदर बन गया, लेकिन हर समय करंट से नहा रहा बिजली का तार जिस किसी पर गिरा उसकी तो खैर नहीं। अमरजीत, न्यूज़ 18 दानापुर। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में बस इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।